नमस्कार। मैं आज आप लोगों से सावन का सोमवार की कहानी के बाजारी छू। एक गांव में एक माँ बेटा रह छ। तो वो जो बहुत ही गरीब रह छ। दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना घर को खर्चो चलाओ छ। समय के साथ बेटो बड़ो हो छ और माँ एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लड़की देख कर अपना बेटा की शादी कर दे छ। और जो वहाँ की बहू आओ छ वह बहुत ही सुंदर रह छ, भगवान में आस्था रखवा वाली रह छ और वह आता ही पूरा घर ही संभाल ले छ। अब तो दोनों माँ बेटा सुबह होता ही मजदूरी करवा निकल जाता और बहू सारो घर को काम कर लेती। जो बहू रहती जो काम कर कर नहा धोकर और भगवान की पूजा पाठ करती। ऐसा करता करता काफ़ी समय गुजर जाओ छ। तो सावन मास आओ छ। सावन मास आओ छ तो वह शंकर भगवान की परम भगत रह छ। तो वह अपना सासू जी से कह छ कि सासू जी मैं हमेशा ही सावन का सोमवार को व्रत करूँ छूँ और मारा आराध्य शंकर भगवान छ। तो आप कह दे तो मैं मंदिर में जाकर पूरा सावन मास भगवान की पूजा पाठ कर आऊँ। तब सासू जी कह छ कि बेटा माँ भी सुबह काम के लिए दोनों माँ बेटा बाहर चल जाऊँ छ, घर पर तू अकेली रहे छ और अगर तू भी मंदिर चल जाओगी तो घर पर कौन रहोगो। और अब हम सावन मास में तो बहुत भीड़ रह छ मंदिरा में, तो तना काफ़ी समय लाग जाओगो। तो तू इसीलिए ऐसी करजे नहा धोकर आपने यहाँ पर जो घर को मंदिर छ उमें ही पूजा पाठ कर लीजिए। तो यह सुनकर बहुत दुखी हो छ, लेकिन वह सोचे छ कि अपना सासू जी ने भी कोई गलत बात न की। तो यह सोच कर वह घर का काम में लाग जाओ छ। दूसरा दिन वह पास में ही नदी रह छ, वहाँ से जल भरवा के लिए जैसे ही घर से निकले छ तो वह देखा छ कि औरतां पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती रह छ। हाथ में थाली सजी हुई पूजा की और मंदिर जाती रह छ। तब वह औरतां से पूछा छ कि बहनाओं आप कहाँ जा रहा छ। तब औरतां कह छ कि भाई सावन मास शुरू हो गयो और माँ शंकर भगवान की पूजा के लिए मंदिर जा रहा था और तू भी चाल माँ के साथ। तब वह कह छ कि नहीं मारी तो बहुत इच्छा छ, लेकिन मारा सासू जी ने मना कर दी और वो लोग हमारे सुबह ही काम कर ले निकल जाओ छ। तो फिर घर पर मुँह अकेली रहूँ छूँ, इसलिए वहाँ ने मना कर दी तो मुँह न जा सकूँ। तब औरतां कह छ कि तू पानी भरवा तो आवा ही छ, तो तू क्यों न माँ के साथ फटाफट मंदिर चल चाल, जल्दी से भगवान की पूजा करके और घर चल जाजे। तो वह कह छ कि बहनाओं पर हमारे पास तो कहीं भी कोई ना पूजा को सामान। तो औरतां कह छ कि कोई बात कोई ना, माँ के पास तो थाली सजी हुई छ, तू माँ के पास से ही पूजा कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ तो सबकी ही मनोकामना पूरी करे छ और सबकी पूजा माना छ। तो असा के सुनता ही वो कभी मन में भा जाओ छ और वह वहाँ औरतां के साथ ही मंदिर में जाकर पूजा पाठ करे छ। और अब तो वह रोज के रोज ही जल्दी जल भरवा आती और भगवान की पूजा पाठ वहाँ औरतां के साथ मिलकर कर लेती। ऐसा करता करता पूरा सावन को महीनों ही गुजर जाओ छ और अब तो अंतिम दिन रह छ। दूसरा दिन सावन का महीनों खत्म हो बालो रह छ। उन्हें पूरा सावन का सोमवार भी व्रत करया और पूरा महीनों भगवान की पूजा पाठ करी। अब वह सबसे अंतिम दिन सोचे छ कि हम आपन पूरी पूजा पाठ या औरतां की थाली शू करी, आपन भगवान का ताई तो अपने पास तो कहीं चढ़ायो ही कोई ना और अब अपने पास तो असो भी कुछ कोई ना, क्योंकि अपनी स्थिति ऐसी कोई ना। तो अब अपन भगवान के ताई कहीं अर्पित करा कहीं चढ़ावा। तो वह पूजा करवा के बाद उन्हें ध्यान आओ छ कि अपने पास सोना की नाक की बाली छ, क्यों ना अपन भगवान के ताई यही अर्पित कर दिया। तो वह अपना नाक की बाली न खोले छ, उन्हें बड़े साफ पानी में धो छ और धो कर भगवान का मंदिर में भगवान का चढ़ा जाओ छ। कहे प्रभु मारी स्थिति तो ऐसी छ कोई ना और मैं मारा सासू जी सु चुप कर पूजा पाठ कर रही छूँ, तो मैं घर से कहीं लाई कोई ना, इसलिए ये हमारी नाक की बाली ही स्वीकार कर जो। ऐसा कह कर वह भगवान के ताई नाक की बाली चढ़ाओ छ और भगवान से कह छ कहे प्रभु मैं आपकी पूजा पाठ तो कर रही छूँ, लेकिन मारा सासू जी से छुप कर रही छूँ, इसके लिए मने क्षमा कर दीजो और मारी मनोकामना पूरी कर जो, मारा घर में अंधन का भंडार भर जो। ऐसा करके वह भगवान से प्रार्थना करके चल जाओ छ। अब वह सोचे छ कि अगर सासू जी की नज़र मारा मुंह पर पड़गी तो वहाँ तो पतो चल जाओगो कि आपनी नाक की बाली कहाँ गई। तो वो पूछेगा तो अपन का ही जवाब देगा। तो वह जैसा ही घर जाओ छ तो उस दिन उसकी सास काम से जल्दी आ जाओ छ। तो वह जाता ही जैसा ही उनकी नज़र पड़ा छ तो वह पूछे छ कि भाई बहू आज तो तारी नाक की बाली छ ही नहीं, वह
कहाँ गी? तो वह कह च भाई सासू जी पतो न सुबह तो मुझे पानी भरवा गई थी जब तुम्हारा पास ही थी और अब पतो न कहाँ गिर गई। असा के कवा अपना सासू जी से बहानो बनाओ च। तो सासू जी कह च कि भाई बहू आपन तो इतना अमीर भी कोई ना जो दूसरी नाक की बाली ला सका, तो आपन तू कहाँ कहाँ गई छी, चाल आपन ढूंढबा चाला चा। तो वह कह च कि भाई पहली सासू जी मुँह तुम नदी पर गई छी, फिर उनके बाद मन यहाँ पास में ही जो आपनो बाड़ो छ वहाँ पर कंडा यानी कि जो गाय का गोबर तो आपण उपला बनाओ छ वो था बागीची का। तो पहली तो दोनों सास बहू मंदिर वो नदी में जाओ छ, नदी पर देखा छ लेकिन वहाँ न मिला। फिर वो वहाँ पर बाड़ा में जाओ छ और वह सास कह छ कि बहू एक उपलो तू तोड़ और एक मुँह तोड़ू छो, देखा कोई कोई मैं खड़गी कताई नाक की बाली। तो दोनों सास बहू एक एक उपला न तोड़ा छ और जैसा ही वो उपला न तोड़ा छ तो वो देख कर बहुत चकित रह जाओ छ और वहाँ की आंखें तो फटी की फटी रह जाओ छ और वो वहाँ को तो आश्चर्य को कोई ठिकानो ही न रहा। वो देखा छ कि दोनों कंडा में एक एक सोना की बाली छ, नाक की बाली छ। तो यह देख कर वह सास कह छ बहू तारी तो एक ही बाली घूमी छी लेकिन यहाँ तो दोनों कंडा में सोना की बाली निकली छ। तब बहू तो सारी बात समझ जाओ छ और वह कह छ कि माँ जी मन माफ़ कर दो लेकिन मुँह आपसू चुप कर भगवान का मंदिर में जाओ छी और जब मुँह जल भरवा जाओ छी तो औरतां के साथ मिलकर पूजा पाठ करा छी और वहाँ पर मैंने पूरा महीना ही शंकर भगवान की पूजा पाठ करी छ और आज अंतिम दिन छो मारा पास तो कहीं भी कोई ना छो इसलिए मुँह मारी नाक की बाली वहाँ चढ़ाई आई छी। लेकिन वह नाक की बाली यहाँ कशा आई और एक की दो कशा होगी मन न पतो। तब सास कहू छ कि भाई बेटा तने सावन मास में शंकर भगवान की पूजा पाठ करी छ तो तारे ताई तो शंकर भगवान की कृपा प्राप्त हुई छ और अगर सावन मास में शंकर भगवान की पूजा करबा को अतनो महत्व छ तो आपण ऐसी करेंगा अगले साल मुँह भी तारे साथ पूजा पाठ करूँ और सावन का सोमवार को व्रत करूँ। तो असा के वह सास तीसरो उपलो तोड़ छ तो तीसरा में भी सोना की नाक की बाली निकल छ। ऐसा करके अब तो सास पूरा जितना भी वहाँ पर उपला रह छ गोबर का वहाँ न सब न तोड़ छ तो सब पर सबका अंदर एक एक सोना की नाक की बाली निकल छ। ऐसा करता करता देखता ही देखता वहाँ पर सोना की बालियाँ को ढेर लाग जाओ छ। तो वह सास कह छ कि हे बहू तने तो बहुत ही मन सु शंकर भगवान की पूजा करी छ और तब पर तो शंकर भगवान प्रसन्न होया छ। ऐसा करके वो वहाँ बालिया ने उठा कर घर पर आओ छ और सारी बात अपना बेटा न बताओ छ। तो वो तीनों ही मिलकर शंकर भगवान की पूजा पाठ करे छ और देखता ही देखता थोड़ा सा ही दिन में वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी हो जाओ छ, वहाँ को घर धन दान से बढ़ जाओ छ और 1 साल का अंदर ही उन बहू का एक बेटो हो छ। और जब दूसरा साल सावन को सोमवार सावन को महीनों आओ छ तो दोनों सास बहू मिलकर स्नान करे छ, पूजा पाठ करे छ, सावन का व्रत करे छ और शंकर भगवान की पूजा करे छ। और इसी प्रकार से वहाँ न दोनों सास बहू न शंकर भगवान की कृपा प्राप्त हो छ। हे प्रभु, हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, जैसा आप नवा सासू बहुआ पर कृपा करी और वहाँ की मनोकामना पूरी करी, जैसा ही ये कहानी सुनबा वाला हुकार भरबा वाला सबकी ही मनोकामना पूरी कर जो। और सब नई सावन का मास में जहाँ तक हो सका शंकर भगवान की पूजा पाठ और जल अर्पित जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर यह कहानी आप लोगों का ताई पसंद आई हो तो ई कहानी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।